नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है जो कि आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा काम आएंगे। तो इस स्टोरी में मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर के साथ साथ कई एडवांस वोकैबुलरी का यूज किया है जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने से पहले मैं वोकैबुलरी आप लोग को बताता हूँ और शॉर्ट में ही दिखा देता हूँ ये स्टोरी। उसके बाद मैं आप लोग को ट्रांसलेट करके इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो देखिए, आज घर में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी। होने वाली थी मतलब कि कोई काम होने वाला था। तो यहाँ पर हम गोइंग टू का यूज करेंगे। और रवि को सुबह से ही तैयारियों में लगना पड़ा, मतलब कि कोई काम करना पड़ा। जब कोई काम करना पड़ा हो पास्ट में तो हैड टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसी प्रकार से खाना बन रहा है। खाना बन रहा है मतलब कि कोई उसे बना रहा है, उसके बारे में नहीं बताया गया, ये पैसिव है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है, खाना बन रहा है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर। उसने कहा और घर में खुशबू फैल गई। तो खुशबू फैल गई आप यूज करेंगे अरोमा फिल्ड द हाउस। कपड़े धोए हुए थे तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, ये आप इजीली बना पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। अब उसे सजावट करनी थी, मतलब कि कोई काम फिर से करना था या करना पड़ा, तो उसके लिए हम हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। रवि ने सोचा आज की पार्टी बिल्कुल यादगार होगी। यादगार मतलब कि मेमोरिएबल। कुर्सियां पहले ही बिक गई थी, तो पहले ही मतलब कि ऑलरेडी, और बिक गई थी मतलब बेची जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हैड बीन के साथ सोल्ड का यूज करेंगे। तो उसने बाहर से कुछ कुर्सियां मंगवाई, मतलब कि खुद न लाकर किसी से मंगवाई। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं। कमरे में सजी हुई लाइट से घर का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था। तो लुक का यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ लगना, दिखना। तुमने जरूर कुछ खास सजावट की होगी, उसकी माँ ने कहा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप मस्ट के साथ सम स्पेशल का यूज कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, आज घर में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी और रवि को सुबह से ही तैयारियों में लगना पड़ा। यहां तक बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं आज घर में एक बड़ी पार्टी होने वाली थी। तो समय को ले लेते हैं, आज मतलब टुडे। अब यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी सब्जेक्ट ना हो तो हम वहां पर देयर का यूज कर सकते हैं, और कोई चीज होने वाला था तो उसके लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं। तो देयर वॉज, उसके बाद गोइंग टू और बी। बी मतलब ये होने वाला सेंस दे रहा है। क्या होने वाला था, एक बड़ी पार्टी, मतलब अ बिग पार्टी। घर में या घर पर हम बोलते हैं एट होम, घर पर। अब यहां पर सब्जेक्ट है रवि, तो रवि लिखेंगे, रवि। उसके बाद पढ़ा के लिए, मतलब कि कुछ करना पड़ा के लिए हम हैड का यूज करते हैं, हैड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रवि को कुछ करना पड़ा, यार या मतलब प्रिपरेशन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में, मॉर्निंग मतलब सुबह से ही, जल्दी सुबह से ही। तो ये आपका सेंटेंस हो गया टुडे मतलब आज। देयर वॉज गोइंग टू बी अ बिग पार्टी, एक बड़ी पार्टी होने वाली थी, एट होम, घर में या घर पर। एंड और रवि हैड टू स्टार्ट प्रिपरेशन, रवि को तैयारियां करनी थी, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से ही। अर्ली मतलब कि बिल्कुल सुबह सुबह से। खाना बन रहा है, उसने कहा, और घर में खुशबू फैल गई। यहां तक बनाते हैं। खाना बन रहा है तो ये पैसिव का सेंटेंस है, द फूड। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे बीइंग कुक। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया, खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव है। उसके बाद उसने कहा, उसने कहा मतलब ही सेड। एंड और अरोमा मतलब खुशबू, घर में खुशबू फैल गई थी, घर में। ओके, फिल्ड द हाउस मतलब कि घर को खुशबू ने भर दिया। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, ही सेड, उसने कहा। एंड और द अरोमा फिल्ड द हाउस, घर में खुशबू फैल गई थी या भर गई। कपड़े धोए हुए थे मतलब धुले हुए थे, और उसे सजावट करनी थी। कपड़े धुले हुए थे आपका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड, कपड़े धोए जा चुके थे या कपड़े धुले हुए थे। एंड और नाउ, अब ही हैड टू डू द डेकोरेशन। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड, कपड़े धुले हुए थे या धोए जा चुके थे। एंड नाउ और अब, he had to do the decoration, और उसे अब सजावट करनी थी या सजावट करनी पड़ी। इसका दोनों सेंस है। ओके, ये आपकी बातचीत पर डिपेंड करता है कि इसका क्या सेंस निकल के आता है, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब देखिए, रवि ने सोचा आज की पार्टी बिल्कुल यादगार होगी। रवि थॉट टुडेज पार्टी, टुडेज पार्टी आज की पार्टी, विल बी एब्सोल्युटली, बिल्कुल मेमोरेबल। तो ये आपका सेंटेंस है, रवि थॉट, रवि ने सोचा, टुडेज पार्टी आज की पार्टी, विल बी एब्सोल्युटली मेमोरेबल मतलब कि बिल्कुल यादगार होगी। कुर्सियां पहले ही बिक गई थी तो उसने बाहर से कुर्सियां मंगवाई। द चेयर्स हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, पास्ट परफेक्ट का फिर से ये पैसिव है। कुर्सियां बिक चुकी थी पहले ही मतलब ऑलरेडी। सो मींस तो या इसलिए,
he ordered some chairs from outside. The chairs had already been sold. कुर्सियां पहले ही बिक गई थी या बिक चुकी थी, so इसलिए he ordered some chairs from outside. उसने बाहर से कुछ कुर्सियां मंगवाई, ऑर्डर की। कमरे में सजी हुई लाइट से घर का माहौल बहुत सुंदर लग रहा था। The room looked beautiful with the decorative. The rooms looked beautiful. आप कहेंगे यार लग रहा था, कंटिन्यूअस में होना चाहिए इस वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बिना कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखे ही कंटिन्यूअस वाली फीलिंग देती है, तो लुक भी उसी में से एक है। तो देखिए, द रूम लुक ब्यूटीफुल, कमरा सुंदर लग रहा था, मतलब दिख रहा था, ऐसा समझ सकते हैं। विद द डेकोरेटिव लाइट्स, लाइट्स से जो सजी हुई थी, डेकोरेट की गई थी, उससे कमरा सुंदर लग रहा था। रूम की जगह हाउस कर देते हैं, यहाँ पर घर का माहौल। ओके, इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है, जो सेंस हिंदी में होता है वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में पूरा उसे लिखा जाए, बस अंडरस्टूड होना चाहिए। हम जितनी ज्यादा शॉर्ट इंग्लिश बोलते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी बात में जोर होता है। तो इंग्लिश में हमेशा याद रख, जितने कम वर्ड्स का यूज करके आप इंग्लिश बोलेंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तुमने जरूर कुछ खास सजावट की होगी, उसकी माँ ने कहा। तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, यू मस्ट। जरूर जब भी आए तो मस्ट का यूज कर लेना। डन सम स्पेशल डेकोरेशन। तो यहाँ पर जो मस्ट है ये संभावना को दिखा रहा है कि तुमने जरूर कोई खास सजावट की होगी, तो मस्ट हैव का यूज करके हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। ओके, ये किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। तो हिज मदर सेड, उसने याद किया पार्टी के लिए सब कुछ तैयार हो गया है। तो ही रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, रिमेम्बर्ड एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी। काफी सिंपल सेंटेंस है, एवरीथिंग इज रेडी फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए सब कुछ तैयार है या तैयार हो गया है, एक ही सेंस है। ओके, खाना बन चुका था और अब मेहमानों के आने का इंतजार हो रहा था। तो खाना बन चुका था मतलब कि फिर से पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ये। फूड हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, एंड और अब नाउ मेहमानों के आने का इंतजार हो रहा था। तो इंतजार कौन कर रहा था यहाँ पर नहीं बताया गया, हम ले लेते हैं कुछ भी। मान लीजिए हम बोल देते हैं दे, मतलब कि वो इंतजार कर रहे थे मेहमानों के लिए। दे वेटिंग फॉर द गेस्ट। ओके, आपका सेंटेंस हो गया, द फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन चुका था, एंड नाउ और अब दे वर वेटिंग फॉर द गेस्ट, और वे मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे या फिर वो मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, एक ही बात है। ओके, घर में हलचल हो रही थी, जैसे ही मेहमान अंदर आए कुर्सियां सज चुकी थी। यहाँ तक बनाते हैं। तो घर में हलचल हो रही थी, देयर वॉज अ हसल इन द हाउस। देयर वॉज अ हसल इन द हाउस, मतलब घर में हलचल हो रही थी या घर में हलचल थी, जैसे ही एज सुन एज द गेस्ट इंटर्ड, जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, गेस्ट्स ने, मेहमानों ने। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया है। कुर्सियां सज चुकी थी और अब सभी खाने के लिए बैठे थे। कुर्सियां सज चुकी थी। और यहाँ पैसिव का भी यूज किया जा सकता है या फिर हम सीधा बोल सकते हैं इसे, द चेयर्स वर अरेंज, मतलब कि कुर्सियों को अरेंज कर दिया गया था, कुर्सियां अरेंज थी। एंड नाउ और अब एवरीवन वाज सिटिंग फॉर द मील, और अब सभी खाने के लिए बैठे थे या बैठे हुए थे। सिटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रवि ने सोचा ये रात बहुत खास होगी। रवि थॉट दिस नाइट विल बी वेरी स्पेशल, ये रात बहुत खास होगी। खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो मेहमानों ने कहा, द गेस्ट सेड द फूड इज वेरी डिलीशियस। पार्टी के बाद सभी ने मिलकर तस्वीरें ली। पार्टी के बाद मतलब कि आफ्टर द पार्टी, आफ्टर द पार्टी एवरीवन टुक, या फोटोज बोल सकते हैं, टुगेदर, साथ में। आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद एवरीवन टुक पिक्चर्स, सभी ने पिक्चर्स ली, या कि कैप्चर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या क्लिक द फोटो भी कह सकते हैं, या फोटोज कह सकते हैं, टुगेदर, साथ में। पार्टी के बाद रवि को कपड़े धोने के लिए फिर से काम करना पड़ा। कोई काम करना पड़ा, उसके लिए हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर द पार्टी रवि हैड टू वॉश क्लॉथ अगेन। ये आपका सेंटेंस हो गया, आफ्टर द पार्टी, पार्टी के बाद रवि हैड टू वॉश क्लोथ्स अगेन, रवि को दोबारा कपड़े धोने पड़े या धोने थे, ये दोनों सेंस दे रहा है यहाँ पर हैड टू। हैड टू के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से इजीली बाय कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश काफी जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। आखिरकार वह आराम करने बैठा और सोचा ये दिन शानदार। आखिरकार मतलब फाइनली, ही सैट डाउन टू रिलैक्स, और सोचा दिस डे वॉज, शानदार मतलब कि अमेजिंग, मजेदार। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां पर बंडल बाय करें, जिसमें आप लोगों को 4 पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।